नमस्कार प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह 2025 को फ्रेंड्स, जो कि यूथ कंपटीशन कराएगा फ्रेंड्स। भूगोल को डिस्कस किया जाएगा, वन लाइनर फैक्ट्स, जो कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के एनसीईआरटी में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस किया फ्रेंड्स। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार शिक्षक, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे या कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। देखिए फ्रेंड्स, किस किस एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चंस। ये यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ में पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी एसआई में, यूपी पीसीएस में, यूपी लोअर प्री में पूछा गया, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया, एसएससी जेई में पूछा गया, मतलब हर किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा ही गया है फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिएगा क्या है। कंटेंट को केवल दिखाता हूँ और जो पूछा गया लिखा है उसको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। कंटेंट देखिए ध्यान से कि डैश भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः डैश प्रकार की जलवायु के लिए है प्रसिद्ध, तो उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्या है? डैश बड़े भूभागों के केंद्र में मौजूद वह जलवायु है जिसे तापमान में एक बड़ी वार्षिक रेंज द्वारा प्रतिरूप किया जाता है, जिसमें अधिकांशतया गर्मियों में वर्षा होती थी। क्या है? महाद्वीपीय जलवायु। क्या है वो? महाद्वीपीय जलवायु है। नेक्स्ट क्या है? वह शब्द जो समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवंधिक रूप से गर्म होता है। क्या है? तो अल नीनो है। क्या है वो? अल नीनो है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स, वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को कहते हैं क्या? तो पर्वतीय वर्षा कहते हैं। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियों डैश जलवायु क्षेत्र में हैं, तो गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में हैं। नेक्स्ट क्या है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा होती है, तो क्या? शीत ऋतु में वर्षा होती है। वर्ष भर शुष्क रहता है। क्या? तो चिली जो होता है वर्ष भर शुष्क रहता है। नेक्स्ट, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है तो थार्न थ्वेट से है। नेक्स्ट क्या है? अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है। क्या है? पंपास का मैदान है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान क्या है? वर्खोयास्क, जो क्या है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भूमंडलीय उष्मन ग्लोबल वार्मिंग की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है? एंग्लो अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है। क्या है? मैक्सिको क्यूबा में। नेक्स्ट क्या है? वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध हैं, तो एशिया में है। किसमें? एशिया में। नेक्स्ट क्या है? संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है, तो ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, मरुस्थलीय परिभाषित किया जाता है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। क्या? तो आटाकामा मरुस्थल है। नेक्स्ट, पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है, आर्द्र प्रदेश पर फैला हुआ है। नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, तो बोलीविया में नहीं पाई जाती है। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है, तो मानसूनी जलवायु प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्या है? कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं, तो गर्म, आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकालीन है। नेक्स्ट क्या है? विश्व के डैश क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, तो क्या? भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। क्या है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 2010-12 के दौरान समीक्षित विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया के अल अजीजियाह में डैश का उच्चतम पंजीकृत छाया दर्ज किया गया था, तो 58 सेंटीग्रेड है। क्या है? 58 सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट क्या है? ठंडी जलवायु में वायु अपवाह डैश
है तो यह पौधे को पाले से कम होने वाले नुकसान से बचाता है, पाले से होने वाले नुकसान से बचाता है। नेक्स्ट क्या है, टुंड्रा जलवायु की विशेषता है, सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं है। नेक्स्ट, गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश को समाहित करने वाले पूर्वोत्तर प्रायद्वीपीय जैसे क्षेत्रों में डैश के बीच वर्षा होती है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, भारत के योजना आयोग द्वारा डैश कृषि जलवायु क्षेत्रों ACZ को अभिलक्षित किया गया है, 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों को अभिलक्षित किया गया है। नेक्स्ट, सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं। प्रदेश क्षेत्र जलवायु प्रकार है। नेक्स्ट, कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्या है तो उष्ण मरुभूमि है। बांग्लादेश क्या है तो उष्ण कटिबंधीय मानसून है। साइबेरिया क्या है तो शीतोष्ण है। साइबेरिया क्या है, शीतोष्ण है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, घास के मैदान के बारे में बात करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान हैं तो पम्पास हैं। घास के मैदान हैं सवाना, प्रेयरीज, स्टेपीज हैं। नेक्स्ट क्या है, पम्पाज, स्टेपीज, सवाना और प्रेयरीज सभी प्रसिद्ध डैश के नाम हैं तो घास के मैदानों के नाम हैं। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, प्रेयरीज होते हैं। कनाडा के प्रेयरीज प्रांतों का हिस्सा नहीं है तो ओंटेरियो हिस्सा नहीं है। वह देश जिसमें पम्पास घास का मैदान स्थित है तो अर्जेंटीना है। वह शीतोष्ण घास के मैदान जो दक्षिण गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं तो प्रेयरीज है। क्या है वो, प्रेयरीज है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है तो पम्पास कहलाता है। वे शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं तो स्टेपीज कहलाते हैं। पार्क लैंड वनस्पति की विशेषता है तो सवाना है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है तो अफ्रीका में है। पम्पाय तथा स्टेपीज हैं तो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है। क्या, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान हैं। घास के खुले मैदान वेल्ड्स डैश में पाए जाते हैं तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में के शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है तो वेल्ड्स कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम डैश है तो पम्पास है। क्या है, पम्पास है। नेक्स्ट बात करते हैं सही सुमेलन के बारे में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है, घास के मैदान और देश। पम्पास को मिलाएंगे अर्जेंटीना से, प्रेयरीज को मिलाएंगे उत्तरी अमेरिका से, वेल्ड को मिलाएंगे दक्षिणी अफ्रीका से और दक्षिण अफ्रीका से स्टेपीज को मिलाएंगे मध्य एशिया से। डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया में है और कैंटरबरी कहाँ पे है तो न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट बात करते हैं तो जो कि घास के मैदान और महाद्वीप से रिलेटेड बात करते हैं। लानोज जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से, स्टेपीज जो यूरोप से है, प्रेयरीज जो रिलेटेड है उत्तरी अमेरिका से, वेल्ड जो है अफ्रीका से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं सही सुमेलन के बारे में, तो ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से घास के मैदान और महाद्वीप। लानोज घास के मैदान कहाँ पे, तो दक्षिण अमेरिका में है। स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पे, तो यूरोप में है। प्रेयरीज घास के मैदान कहाँ पे, तो उत्तरी अमेरिका में है। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पे, तो अफ्रीका में है। नेक्स्ट बात करते हैं वन एवं मृदा से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। वन एवं मृदा, वह जीवों जो अपने शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध क्या है, तो बोरियल वन है। क्या है, बोरियल वन है। नेक्स्ट क्या है, वह जंगल जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, तो क्या अमेजन वर्षा वन है। नेक्स्ट, किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको कहा जाता है क्या, द्वितीयक वन कहा जाता है। वन शामक वन नाशक होता है तो भू क्षरण क्या होता है, वन नाशक होता है। चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषता है तो सेलवा वनों की सदाबहार विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है तो 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है, उष्णकटिबंधीय सवाना वन की है। नेक्स्ट, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है तो मन्नार की खाड़ी है। कोड़धारी वन कॉनिफेरस फॉरेस्ट नहीं पाए जाते तो अमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं। अफ्रीका का वह देश जहाँ सघन उष्णार्द्र वन है तो आइवरी कोस्ट है। अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं तो कांगो घाटी में पाए जाते हैं। वह देश जहां उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है तो जापान में। कहाँ पे, जापान में। 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास देखा गया है तो वह है तो ब्राज़ील। क्या है, ब्राज़ील है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे, नेपाल में स्थित है। तैगा वन विशिष्टता है तो समशीतोष्ण क्षेत्र है। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है तो एशिया है।
विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं तो ब्राज़ील हैं। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है तो आनुवंशिक विभिन्नता है। नेक्स्ट, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित कहाँ पे तो यूएसए में है। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश है तो नॉर्वे है। क्या है? नॉर्वे है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ डैश प्रकार के वन का हिस्सा है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार के हिस्सा है। नेक्स्ट, डैश दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है तो अमेजन है। पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में डैश प्रकार का बायोम क्षेत्र है तो पर्णपाती वन बायोम है। नेक्स्ट बात करते हैं, टैगा वन पाए जाते हैं कहाँ पे तो भारत देश में पाए जाते हैं टैगा वन। वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे कहते हैं तो अंडर स्टोरी कहते हैं। नेक्स्ट, डैश वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं तो पर्णपाती का त्याग करते हैं। नेक्स्ट है सही सुमेलन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड। मानसूनी वन क्या है तो सागौन तथा साखू हैं। विषुवतीय रेखीय वन क्या है तो महोगनी एवं रोजवुड है। भूमध्य सागरीय वन क्या है तो आलू बुखारा प्लम एवं जैतून है। कोड़धारी वन क्या है, चीड़ तथा फर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए सही सुमेलित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। कोड़धारी वन सखालीन द्वीप है। सवाना वन जो है ब्राज़ील पठार में है। उष्ण मानसूनी वन मालागासी में है। चैपरेल वन जो है कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से वनस्पति प्रकार क्षेत्र। माकवी जो है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में। फिम्बस जो है क्या दक्षिण अफ्रीका में है। चैपरेल जो है कैलिफोर्निया में है। मैटोरेल कहाँ पे तो चिली में है। नेक्स्ट बात करते हैं सही सुमेलन के बारे में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र। अधिजीवी वनस्पति जो भूमध्य रेखीय है। बबूल जो क्या सहारा में है। वयोबाब जो है सवाना में है। देवदार कहाँ पे तो भूमध्य सागरी में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फिर मृदा पेडोलॉजी के लिए डैश अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है तो मृदा भूगोल सॉइल जियोग्राफी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, हिम की वजह से होने वाली अपर्दन की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या हिमोड या निर्माण कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, एक मृदा निर्माण का है जलवायु है। मृदा से संबंधित है ईडेफिक है। क्या है, ईडेफिक है। एंटीसोल है तो जलोढ़ मिट्टी है। भारत की वह मिट्टी जिसमें कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है क्या तो रेगुर मिट्टी। क्या है, रेगुर मिट्टी है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रवाल भित्ति से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि है। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। सामान्य तापमान जब वृद्धि होगा तो प्रवाल क्या होगा, खराब होगी। प्रवाल द्वीप है तो लक्षद्वीप क्या है, प्रवाल द्वीप है। नेक्स्ट क्या है, विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है क्वींसलैंड तट के पूर्व स्थित है। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं खनिज संसाधन के बारे में जो कि कोयला से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कोयले से प्राप्त होने वाले एक कठोर संरंध्री एवं काला पदार्थ क्या है, कोक है। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, कार्बनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्बनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके डैश क्षेत्र पर निर्भर है तो क्या है, रूर क्षेत्र पर निर्भर है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र में देश में स्थित है क्या है तो जर्मनी देश में स्थित है। नेक्स्ट, यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन केंद्र है तो डोनेट्स का है। क्या है, डोनेट्स का है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है तो चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त होता है। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है तो कारागंडा है। कारागंडा है। नेक्स्ट क्या है, दुनिया में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है तो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट, डैश निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है तो लिग्नाइट है। क्या है, लिग्नाइट है। नेक्स्ट, कोयले का सर्वोच्च भंडार है यूएसए है। नेक्स्ट बात करते हैं सही सुमेलन के बारे में। कोयला और अवस्थिति, कोयला क्षेत्र और अवस्थिति। कुजबास कहाँ पे तो रूस में है। रेड बेसिन कहाँ पे, चीन में है। ब्रिस्टल कहाँ पे है तो यूनाइटेड किंगडम में है कोयला क्षेत्र। और न्यू साउथ वेल्स कहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट बात करते हैं सही सुमेलन के बारे में। देश और लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र। कजाकिस्तान कहाँ पे तो जो है कि कारागंडा है कजाकिस्तान में। यूक्रेन में क्या है तो क्रिवाय राग है। फ्रांस में नारमंडी है। लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र फ्रांस में क्या है
तो फिर पिरीनीज है, 2 है, पिरीनीज और नॉर्मंडी है फ्रांस में। नेक्स्ट बात करते हैं लौह संसाधन के बारे में। लौह संसाधन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। माउंट न्यूमेन खनिज के लिए प्रसिद्ध है, क्या लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक है, क्या चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील 2017 में की है ये बात। नेक्स्ट क्या है, विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक क्या है, तो चीन है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है, तीसरा और दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्या है, यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक 6 देशों में फ्रांस का स्थान कितना है, तो चौथा स्थान। कितना है, चौथा स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते थे, जापान है। जापान का पिट्सबर्ग कहे जाने वाला नगर है, तो युवाता है। एक लौह खनिज है, तो मैग्नीज है। क्या है, मैग्नीज का एक लौह खनिज है। नेक्स्ट बात करते हैं सही सुमेलन के बारे में। लौह अयस्क और उत्पादक क्षेत्र, लारेन जो है फ्रांस में है। मिडलैंड कहाँ पे, तो यूके में। किरूना कहाँ पे, स्वीडन में है। कुस्ताने कहाँ पे, तो कजाकिस्तान में है। बॉक्साइट से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो वर्ष तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया है। वर्तमान में भी ऑस्ट्रेलिया ही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश है, तो ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। तांबा से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तांबे का बृहत्तम उत्पादक देश 2013 में रहा है, कौन, चिली रहा है। और जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबा में। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक है, तो चीन है। और अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है, क्या, तो जाम्बिया है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज क्या है, तो तांबा है। पोरफिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है, क्या है, तो उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र है। नेक्स्ट क्या है, अन्य खनिज के बारे में बात करते हैं। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, चीन में होता है। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में है। सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है, तो चीन करता है। विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन डैश देश में सर्वाधिक होता है, तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तो प्लेटिनम का आविष्कार मतलब उत्पादन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक देश है, चीन 33.98% है। नेक्स्ट क्या है, वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं, डैश के रूप में जाने जाते हैं, क्या, प्लेसर निक्षेप के रूप में जाने जाते हैं। वह प्राकृतिक संसाधन जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है, क्या, पेट्रोलियम है। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार क्या है, तो रूस में है, 19.11% है। काला सोना है, पेट्रोल है, क्या है, पेट्रोल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक महाद्वीप क्या है, तो अफ्रीका है। भूपर्पटी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत क्या है, तो 0.02% है। किम्बरले हीरे की खदानें डैश महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, म्यांमार का पेगू योमा क्षेत्र खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो खनिज तेल का उत्पादक है। संगमरमर है, कायांतरित चट्टान है। वह राज्य जहाँ टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है, क्या, छत्तीसगढ़ है। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाने जाता है, क्या, कनाडा है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है, तो रूस है। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, तो एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट, धारणीय कृषि का अर्थ क्या है, तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश क्या है, तो यूएसए है। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश क्या है, तो उत्तरी अमेरिका है। भारत में हीरे की खानें अवस्थित क्या पे, मध्य प्रदेश में है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है, तो मैक्सिको है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कैलिफोर्निया में अवस्थित है। डैश रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है, तो अटाकामा में पाया जाता है। विश्व में एस्बेस्टास का अग्रणी उत्पादक देश क्या है, तो रूस है। अग्रणी उत्पादक देश क्या है, तो रूस है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज का नाम क्या है, तो ब्रिज मेनाइट है। नेक्स्ट क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी डैश की उपलब्धता
पर निर्भर करता है। क्या है? तो जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत है, जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट सही से सुमेलित करना है केंद्र और खनिज को। तो माकुम जो है कोयला से रिलेटेड है। डाली डलीजा डलीरा जहरा कहाँ पे? तो लौह अयस्क है। और कोरापुट क्या है? तो बॉक्साइट के लिए है फेमस। और चित्रदुर्ग किसके लिए फेमस है? तो मैंगनीज के लिए फेमस है केंद्र। नेक्स्ट बात करते हैं सही सुमेलित के बारे में। क्या है कि देश कोयला क्षेत्र और देश है। डोनेस्क कहाँ पे? तो यूक्रेन, यूक्रेन में है। कुजनेत्स्क कहाँ पे? तो रूस में है। लंकाशायर कहाँ पे? तो यूके का जो है कोयला क्षेत्र है। सार क्या है? तो जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। खनिज और महत्वपूर्ण केंद्र के बारे में। तो तांबा जो है कटंगा है। और हीरा क्या है? तो किम्बरले है। और सोना क्या है? तो वीवी विट वाट सर रैंड है। नेक्स्ट चांदी क्या है? तो बूट है। सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अग्रणी उत्पादक पदार्थ चीन लौह अयस्क, भारत दूध से रिलेटेड है। और सऊदी अरब क्या पेट्रोलियम में सबसे आगे है। थाईलैंड जो है प्राकृतिक रबर में सबसे आगे। चीन जो लौह अयस्क में सबसे आगे उत्पादक में है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में। ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो क्या है कि वह एकमात्र वस्तु जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है। तो क्या ऊर्जा है। नेक्स्ट क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? तो पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति है। नेक्स्ट जैव डीजल पौधा है। जैव डीजल पौधा है तो जेट्रोफा है। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पेट्रोलियम है। वह देश जहाँ उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है तो उसे नार्वे कहते हैं। किसे कहते हैं? नार्वे कहते हैं। नेक्स्ट क्या? बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो परमाणु ऊर्जा। क्या है? परमाणु ऊर्जा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? तो संलयन प्रतिक्रिया है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो नवीकरणीय क्या है? नवीकरणीय हैं। नेक्स्ट पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश क्या है? तो सऊदी अरब है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित कहाँ पे? तो वेनेजुएला में स्थित है। वह देश जो खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है तो यूएसए है। विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पादन केवल है 1% है, अब 3.3% है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बाकू प्रसिद्ध है तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। और संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक क्या है? तो चीन है। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा क्या है? तो सौर ऊर्जा है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है तो क्या? इंडोनेशिया है। विश्व का वह देश जो तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है तो यूएसए है। सोलर सेल पैनल को तिरछा लगाया जाता है जिससे उस पर ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ सके। गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में OTE का मतलब है क्या? समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा है। समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द गीजर्स नामक विश्व का सर्वाधिक बड़ा भूतापीय क्षेत्र डैश में स्थित है जिसमें 22 भूतापीय विद्युत संयंत्रों का एक कॉम्प्लेक्स शामिल है। क्या है? सैन फ्रांसिस्को में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिजली उत्पादन के मामले में विश्व में सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। क्या है? थ्री गोरजेस डैम है। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है क्या? भूतापीय ऊर्जा कहता है। रामागुंडम ऊर्जा संयंत्र डैश के निर्माण के लिए प्रसिद्ध। क्या? तापीय ऊर्जा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डैश शहर में दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल विकसित किया जाएगा तो भावनगर में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? गुरु जल हैवी वाटर का निर्माण होता है क्या? ट्राम्बे मुंबई में होता है। नेक्स्ट औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यूराल औद्योगिक क्षेत्र स्थित क्या है? तो रूस में है। पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्ष 2022 के प्रारंभ में वह देश जो इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है तो चीन है। नेक्स्ट क्या है? रूस का कुजबास प्रदेश प्रसिद्ध है क्या? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट क्या? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली विख्यात क्या? स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। वह देश जिसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कनाडा है। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक क्या है? तो चीन है। और ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से जर्मनी से संबंधित क्या है? तो वूपरताल है। नेक्स्ट जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है।
नेक्स्ट क्या है, कील नगर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है तो पोत निर्माण है। लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध क्या है तो अनसन है। क्या है, अनसन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है तो डेट्रायट है। रेशम के कपड़े के लिए प्रसिद्ध क्या है तो मिलान है। नेक्स्ट बात करते हैं सही सुमेलन के बारे में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाएं। केंद्र और उद्योग। ओसाका जो है सूती वस्त्र के लिए फेमस है और डेट्रायट जो है मोटर वाहन के लिए। क्यूबा जो है शिकार के लिए। सेंट पीटर्सबर्ग क्या पोत निर्माण के लिए फेमस है। नेक्स्ट सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। औद्योगिक क्षेत्र और देश। किनकी जो है जापान के लिए फेमस है। कैंटन जो है चीन के लिए फेमस है। और लोरेन जो है फ्रांस में फेमस है औद्योगिक क्षेत्र के लिए। और बेलो होरिजोंटे जो है ब्राज़ील में फेमस है इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सही सुमेलन के बारे में, केंद्र और उद्योग के बारे में। पिट्सबर्ग जो है केंद्र है किसका तो उद्योग का, लौह और इस्पात का है। संघाई जो है केंद्र है उद्योग का सूती वस्त्र का। डुंडी जो है जूट वस्त्र का क्या है उद्योग है। और लेनिनग्राद क्या है तो पोत निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट बात सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नगर और उद्योग के बारे में। ओसाका जो नगर है वो वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। हैम्बर्ग जो है पोत निर्माण के लिए फेमस है। डेट्रायट जो है मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है। पिट्सबर्ग जो है लौह तथा इस्पात के लिए फेमस है। नेक्स्ट सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से बात करते हैं। लौ एस्क जो है मेसाबी है और खनिज तेल के लिए बाकू फेमस है। तांबा के लिए फेमस है विंडम। और यूरेनियम के लिए पोर्ट रेडियम फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि सही सुमेलन के बारे में, केंद्र और उद्योग से रिलेटेड चीज़ों को। अनशन केंद्र किसका है तो लौह एवं इस्पात के लिए उद्योग के लिए फेमस है। और ग्लासगो जो है पोत निर्माण के लिए फेमस है। पोटावा जो केंद्र है किसका तो कागज उद्योग के लिए है। और शेफील्ड जो है कटलरी उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। केंद्र और उद्योग। नगोया जो है सूती वस्त्र के लिए फेमस है। सलेम जो है लौह एवं इस्पात के लिए फेमस है। लॉस एंजल्स जो है हवाई जहाज़ के लिए फेमस है। और अबादान जो है तेल शोधन के लिए फेमस है। नेक्स्ट सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नगर और उद्योग। अनसन जो है लोहा व इस्पात के लिए फेमस है। डेट्रायट जो है ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। हवाना जो है शिकार के लिए फेमस है। नगोया जो है सूती वस्त्र के लिए फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं सही सुमेलन केंद्र और उद्योग। अनसन जो है लोहा तथा इस्पात के लिए फेमस है, केंद्र है। डेट्रायट जो है केंद्र किसका तो मोटर गाड़ियों के लिए उद्योग केंद्र है। और हवाना जो है शिकार का उद्योग केंद्र है। नेक्स्ट व्लादिवोस्तोक जो है पोत निर्माण के लिए केंद्र है। नेक्स्ट बात करते हैं मानव प्रजातियों से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। क्या है वह भाषा जो अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है। क्या है हिंदी, अंग्रेजी, मंदारिन और स्पेनिश है। नेक्स्ट क्या है दूसरी भाषा जो फारसी का एक रूप है। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह डैश देश की अधिकृत भाषा है तो अफगानिस्तान की क्या है अधिकृत भाषा है। नेक्स्ट क्या है ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है तो पुर्तगाली है। और दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा क्या तो स्पेनिश है। म्यांमार का एक जातीय समुदाय है क्या तो रोहिंग्या क्या है म्यांमार का एक जातीय समुदाय है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ध्यान देखते हैं। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़ों से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कोनिकल तंबू को कहते हैं क्या टीपी कहते हैं। क्या कहते हैं टीपी कहते हैं। नेक्स्ट मसाई जनजाति पाई जाती है अफ्रीका में पाई जाती है। प्रसिद्ध जुलू जनजाति संबंधित है तो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। इराक देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है तो क्या कुर्दिश है। मधेसी जन समुदाय, मधेसी समुदाय के लोग डैश के निवासी हैं तो नेपाल देश के निवासी हैं। नेक्स्ट क्या है हॉटेनटॉट्स जाति डैश देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पिग्मी निवासी डैश देश में पाए जाते हैं तो विषुवत रेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं। गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सीली से बनाया जाता है जिसमें एस्किमो रहते हैं वो कहते हैं क्या इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट क्या है जूलू जनजातियाँ पाई जाती हैं क्या दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। केरल में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं तो चेंचू आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियाँ। नेक्स्ट क्या है लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध देश हैं तो स्कैंडिनेवियन है। नेक्स्ट विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे तो कालाहारी क्षेत्र से करेंगे। नेक्स्ट क्या है सेमांग लोग कहाँ के घने
उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं, क्या मलेशिया में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है तो गोंड जनजाति क्या सबसे बड़ी है। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी ज्ञात गिबन है। ये सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है तो ओशिनिया में पाई जाती है। ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं तो भोटिया करते हैं। भारत का सर्वाधिक आद्य जनजाति है तो जारवा है। इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं तो स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। जलवासी कृषि करने वाली जनजातियां हैं, भारत के भील जनजाति है। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग डैश देश में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन डैश शहरों को जोड़ती है तो लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्टोक को जोड़ती है। बांग्लादेश का एक बंदरगाह है, चटगांव है। चीन में डैश विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग क्या है तो ग्रैंड नहर है। फ्रेंडशिप हाईवे जो चीन को डैश के साथ जोड़ती है तो नेपाल के साथ जोड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं। सूची सेकंड को सूची फर्स्ट से मिलाते हैं। स्थान और जनजाति, बोर्नियो जो द्वीप है वो पुनान में है, पुनान जनजाति रिलेटेड है। अरब मरुस्थल से रिलेटेड रुवाला जनजाति है। और स्वीडन तथा फिनलैंड से रिलेटेड क्या लैप्स जनजाति है। नेक्स्ट सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, बुशमैन जो है कालाहारी से रिलेटेड है। एनु जो क्या है तो होक्काइडो से रिलेटेड है। किर्गिज जो है क्या मलेशिया से रिलेटेड है। मसाई जनजाति क्या तो केनिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं तो ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, जनजाति और देश, बुशमैन जनजाति नामीबिया देश में है। बद्दू जनजाति सऊदी अरब में है। पिग्मी जनजाति कांगो में है। मसाई जनजाति केन्या में है। नेक्स्ट बात करते हैं सही सुमेलन जो है जनजाति और क्षेत्र से रिलेटेड। तो किर्गिज जो जनजाति मध्य एशिया में, बुशमैन जनजाति कालाहारी में है। एनु जनजाति जापान में है। बद्दू जनजाति अरब में है। नेक्स्ट बात करते हैं सही सुमेलन जो कि सूची फर्स्ट में घटनाएं, सूची सेकंड में वर्ष दिया गया। पिग्मी जनजाति कहाँ पे है तो कांगो बेसिन में है। और आगामी जनजाति नागालैंड में है। एनु जनजाति जापान में है। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया मुख्यतः किर्गिस्तान में है। नेक्स्ट सही सुमेलन के बारे में बात करें, जनजाति और देश, एस्किमो जनजाति कनाडा में, मसाई जनजाति केन्या में है। बद्दू जनजाति सऊदी अरब, बुशमैन बोत्सवाना में है। नेक्स्ट सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं, क्या है जनजाति और राज्य, खिरिया या किरिया जो कहाँ पे है तो उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। कुकी जनजाति क्या है त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से रिलेटेड है। यानदी जनजाति जो है तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से रिलेटेड है। पालियान जनजाति कहाँ पे तमिलनाडु से रिलेटेड है। नेक्स्ट परिवहन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है परिवहन से रिलेटेड फैक्ट्स। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन क्या है तो संघाई की मैगलेव ट्रेन है। क्या है संघाई की मैगलेव ट्रेन है। कनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है तो वैंकूवर और हैलीफैक्स के मध्य चलती है। स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध रेलगाड़ी क्या है तो ग्लेशियर एक्सप्रेस है। बिग इंच पाइपलाइन डैश का परिवहन करती है तो पेट्रोलियम का परिवहन करती है। नेक्स्ट विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या है तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग क्या है तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित क्या है श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्या है चाबहार बंदरगाह जिनका निर्माण भारत द्वारा करवाया गया जाराई स्थित कहाँ पे ईरान में है। बंदरगाह विहीन देश क्या है तो कजाकिस्तान है। यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह है तो रॉटरडैम है यूरोप का। नेक्स्ट बात करते हैं रूस का अर्खांजेल्स्क बंदरगाह सागर पर स्थित है तथा बेरिंग सागर पे है। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कमी आई है तो 7000 किलोमीटर की दूरी की कमी आई है। नेक्स्ट क्या है वह नहर जो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, क्या है तो लुडविंग नहर। क्या है लुडविंग नहर है। नेक्स्ट क्या संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है तो स्वेज नहर है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग क्या है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। सू नहर जोड़ती है तो सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है। नेक्स्ट क्या है एक व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग क्या है तो उत्तरी अटलांटिक है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह क्या है तो मुंबई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली थी न्यूयॉर्क में मिली है।
अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है तो मिस्र है। नेक्स्ट, सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है क्या, जापान में है। अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है तो संघाई है। पूत भार टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है तो संघाई है। नेक्स्ट, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता क्या है, दक्षिण कोरिया है। विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है, सैंटोस को कहा जाता है। सेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म क्या है, पोर्ट सईद तथा स्वेज है। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि एवं पशुपालन के बारे में। बात करते कृषि एवं पशुपालन। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है, चीन है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी क्या है, तो लासल गांव नासिक में है। जैसे क्या, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक देश क्या है, चीन है। और संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान क्या है, तो भारत का है। विश्व में मूंगा रेशम का अग्रणी देश उत्पादक देश है क्या है, तो भारत है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है कि सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के काफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है, स्थित है ब्राज़ील में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा काफ़ी उत्पादक देश क्या है, तो ब्राज़ील है। अंगूर की खेती डैश के क्षेत्र की विशेषता क्या है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है, चीन है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत प्रसिद्ध है क्या है, तो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कॉफ़ी के बागानों को एजेंडा के नाम से जाना जाता है तो ब्राज़ील में जाना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश का नाम क्या है, तो भारत है। नेक्स्ट, यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने का एक प्रणाली क्या है, तो टोंगिया प्रणाली है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। वह भूमि जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के लिए कृषि नहीं की जाती कहलाती है क्या, तो परती भूमि कहलाती है। नेक्स्ट क्या, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं इस प्रकार की खेती कहलाती है क्या, ट्रक फार्मिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है तो इसे संदर्भित किया जाता है क्या, तो आर्द्र भूमि कृषि के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे जाना जाता है कुल बीजारोपित भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कहलाती हैं क्या, फलीदार फसलें कहलाती हैं। वह फसल जिसको खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है तो चावल है। लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है क्या, तो पेम्बा द्वीप है। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति हुई है तो चीन में हुई है। मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए डैश खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है क्या, तो फसल चक्रानुक्रम है। फसल चक्रानुक्रम है। नेक्स्ट क्या है कि साइबेरियाई आइबेक्स है, बड़ी और भारी बकरियां हैं। नेक्स्ट क्या है, कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए एक कारण नहीं माना जाता है निर्वाह खेती को नहीं माना जाता है। वे वृक्ष जो भूमध्य सागरीय वनों में पाया जाता है तो क्या, ओक, चेस्टनट, जैतून है। नेक्स्ट क्या, कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, लातविया नहीं है। नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल, इसके बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है 37 से 47% पाई जाती है। नेक्स्ट है, बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए तो फलीदार फसल के बाद लेनी चाहिए। और विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है, तो चीन है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्या है, हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है तो गेहूं की है। मोनोकल्चर की विशिष्ट विशेषता है वाणिज्यिक अनाज की खेती है। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय जाता है तो स्पेन और अमेरिकी वासियों को जाता है। नेक्स्ट क्या है, विश्व का चीन का कटोरा कहा जाता है तो क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। नेक्स्ट क्या, वह देश जो अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है, म्यांमार है। क्या है, म्यांमार है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश क्या है, तो ब्राज़ील है। विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश क्या है, तो कोलंबिया है। धान के उत्पादक सर्वाधिक है, चीन में है उत्पादकता। और प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम वाला देश क्या है, तो चीन है। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान क्या है, तो 15% है। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है क्या है, अमरूद है। मूंगफली का मूल स्थान क्या है, तो ब्राज़ील है मूंगफली का मूल स्थान। नेक्स्ट बात करते हैं
विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन है? तो फ्रांस एवं रूस है। विश्व में कहवा के दो अग्रगण्य उत्पादक हैं तो ब्राज़ील एवं वियतनाम है। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? तो ब्राज़ील है। संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रगण्य उत्पादक देश क्या है? तो चीन है। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है थाईलैंड में होता है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ के दो बड़े उत्पादक हैं थाईलैंड एवं इंडोनेशिया हैं। विश्व का धान जीन बैंक स्थित कहाँ पे? तो फिलीपींस में है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यात देश क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट है सैक्रोमेंटो सान जुआक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है क्या? तो कैलिफोर्निया राज्य। क्या है? कैलिफोर्निया राज्य। नेक्स्ट क्या है? लद्दाख संबंधित है क्या? स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है? तो फसलों उत्पादन एवं पशुपालन है। सही सुमेलित है फसल एवं उत्पादक क्षेत्र। कहवा पाओलो पठार है। जूट गंगा डेल्टा है। और चावल क्या है? यांगटीसी मैदान है। नेक्स्ट क्या है? गेहूं क्या? तो प्रियरी मैदान में सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं सही सुमेलन फसल और प्रदेश के बारे में। तो रबर जो है किससे रिलेटेड है? तो मलेशिया से है। और कहवा जो कोलंबिया से रिलेटेड। जैतून जो है सबसे ज़्यादा उगाया जाता है इटली में। गन्ना जो है मॉरिशस में उगाया जाता है। नेक्स्ट सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं। तो फसल और देश। कोको जो है कहाँ से? तो घाना में उगाया जाता है। कहवा कहाँ पे होता है? आइवरी कोस्ट में। चाय जो होता है तो केन्या में। गन्ना जो दक्षिणी अफ्रीका में उगाया जाता है। नेक्स्ट सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं। सूची फर्स्ट क्रांति, सूची सेकंड क्षेत्र में। पीली क्रांति जो तिलहन उत्पादन करता है। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन के से रिलेटेड है। नीली क्रांति जो है कि मछली उत्पादन से है। हरित क्रांति जो खाद्यान्न उत्पादन से है। नेक्स्ट सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं। तो फसल और सूची देश के बारे में। रबड़ जो है थाईलैंड से रिलेटेड है। कहवा जो है ब्राज़ील से रिलेटेड है। जैतून जो है स्पेन में है। गन्ना जो है ब्राज़ील से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं पशुपालन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। पशुपालन जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। बकरी की नस्ल नेक्स्ट क्या है? बकरी की नस्ल जो हिमालय के उच्चतर भागों में पाई जाती है क्या? तो पश्मीना है। गाय की एक नस्ल क्या? तो मेवाती है। डैश में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। क्या है? मिश्रित कृषि है। क्या है? मिश्रित कृषि। नेक्स्ट क्या है? विश्व स्तर पर चावल के उत्पादन में भारत का स्थान डैश है। वर्ष 2020 तक की स्थिति के अनुसार क्या है? तो दूसरा है। रबी फसल का एक उदाहरण क्या है? तो सरसों है रबी फसल का उदाहरण। नेक्स्ट क्या है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? तो चीन है। रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के डैश प्रदेशों में पाए जाते हैं। क्या? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? तो भारत है। फसल चक्रीकरण रोटेशन का विचार विकसित किया था तो टर्निप टाउनसेंड है। इसका डैश को भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ था तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। नेक्स्ट विविध से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ध्यान देंगे फ्रेंड्स। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पृथ्वी पर डैश प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है। क्या? 3% ताज़ा जल उपलब्ध है। नेक्स्ट क्या? वह देश जिसको भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है तो आयरलैंड है। नेक्स्ट 2017-18 के दौरान देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था तो क्या है? भारत। वर्तमान में भी भारत है। नेक्स्ट क्या है? ताना रिवर मगाम्बे बानर डैश देश में पाया जाता है। क्या? केन्या देश में पाया जाता है। नेक्स्ट दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार पाया जा सकता है तो कनाडा में फंडी की खाड़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। डैश पश्चिमी अफ्रीकी देश ने घातक मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी है तो घाना ने दी है। क्या है? घाना ने दी है। नेक्स्ट क्या है? देशांतरण डैश की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बदल देता है तो प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र को बदल देता है। नेक्स्ट क्या है? दुनिया की सबसे तंग घाटी क्या है? द ग्रैंड कैनियन है। नेक्स्ट क्या है? भूतापीय पूर्वेक्षण जियोथर्मल प्रोस्पेक्टिंग में हाल ही के दशकों में डैश प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है तो स्कलम बर्गर साउंडिंग है। क्या? स्कलम बर्गर साउंडिंग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स।
मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन 4 देशों दक्षिणी सूडान, लीबिया, यमन और ग्रीस में सामान्य बात क्या है तो इन सभी में औसतन 10 साल की नकारात्मक आर्थिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्या है, भौम जलस्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र क्या है तो एक्वीफर जलभृत है। क्या है, जलभृत है। नेक्स्ट क्या है, वह नदी जो नेपाल से होकर के भारत में बहती थी कर्नाली नदी है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है तो लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है। पनामा नहर स्थित है, मध्य अमेरिका में स्थित है पनामा नहर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, विश्व की सबसे लंबी नहर क्या है, बीजिंग हाओजोंग ग्रांड नहर है। स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बनाई गई थी तो मिस्र में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्या, वर्ष डैश में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ वर्तमान मुंबई के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली तो 1869 में खोल दिया गया था। नेक्स्ट क्या है, वह नहर जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था तो पनामा नहर में शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ बारी बारी से शामिल है तो 14 है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर कोरिया की स्थापना की गई थी तो किम सेकेंड सुंग के नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक क्या है तो किमोनो है। नेक्स्ट क्या है, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री तल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती है उसे कहा जाता है तो आइसोबात कहा जाता है। डेटम पृष्ठ से ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है समुच्च रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, समुच्च रेखा। नेक्स्ट क्या है, नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है क्या तो कार्टोग्राफी कहा जाता है। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या क्या तो यहूदी है। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्र होने की क्रिया कहलाती है क्या तो बृहद क्षरण कहलाती है। मलमल मसलिन शब्द के संबंध में सही कथन है तो यह एक प्रकार का सूती कपड़ा है मलमल। नेक्स्ट क्या है, उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में सही कथन क्या है तो यह पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। पैंथालासा शब्द संबंधित है महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, भौतिक भूगोल की वह शाखा जो स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित क्या है तो भू आकृतिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्या है, वह जल निकासी पैटर्न जहाँ नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है क्या तो अरीय है। क्या है, अरीय है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, वह बल जो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है उसे कहा जाता है कोरियालिस बल कहा जाता है। मौसम शब्द मानसून के अर्थ में डैश भाषा से लिया गया तो अरबी भाषा से लिया गया संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, माचू पिच्चू के इंका अवशेष स्थित है क्या पेरू में अवशेष स्थित है। नेक्स्ट क्या है, टैक्सोल डैश पेड़ से निकाला जाता है तो सूची वृक्ष से निकाला जाता है, ये ट्री से निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक प्राकृतिक क्षेत्र में डैश की समानता होती है जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, केप केनावरल वह स्थान जहाँ से अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित किया जाता है डैश के समुद्र तट पर स्थित है, फ्लोरिडा के समुद्र तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है, जब डैश के साथ भिन्नता होती है तो जातीय उद्भव होती है, तो भौगोलिक विलगन के साथ भिन्नता उत्पन्न होती है जातीय उद्भव होती है। नेक्स्ट है, जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी हो जाएगा। पश्चिमी यूरोप के डागर बैंक डैश के लिए प्रसिद्ध क्या तो मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है डागर बैंक। नेक्स्ट क्या है, ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार राशि चक्र क्या है तो 12 राशि चक्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई डैश की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित क्या उपज की सदियों से है। नेक्स्ट क्या है, 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता है, 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता तो ओफियूकस नहीं आता है। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को कहा जाता है तो क्रेवासे कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहाँ भारत स्थित है डैश प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है तो क्या गोंडवाना महाद्वीप से अलग होती है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक बृहद विवर्तनिकी मेजर टेक्टोनिक प्लेट का उदाहरण क्या है, तो पैसिफिक प्लेट है। नेक्स्ट, गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देते हैं उसे कहा जाता है सप्त ऋषि मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्या, कांगो नदी पर निर्मित डैश बाद में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है, तो इंगा बाद पे है। नेक्स्ट, ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है, तो अंटार्कटिका है, जो धरती और उसकी भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते उन्हें कहा जाता है, तो भूगोलवेत्ता कहा जाता है। क्या कहता है, भूगोलवेत्ता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। डैश देश में सिंहली एक प्रमुख भाषा क्या है, तो श्रीलंका में एक क्या है, सिंहली प्रमुख भाषा। विश्व में सर्वाधिक बर्फ पाई जाती है, तो अंटार्कटिका पर पाई जाती है। और 1869 में डैश नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। तो स्वेज नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी। सुक्कुर बैराज स्थित है, तो सिंधु नदी पर स्थित है। विश्ववीय वसंत ज्वार प्रत्येक बार डैश अवधि के बाद घटित होता है, तो 6 महीने के बाद घटित होता है। नेक्स्ट है, वह क्षेत्र जिसमें 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया, तो शिक्षा है। क्या है, वो शिक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी है, इसका स्टीफन हॉकिंस ने लिखी है। नेक्स्ट, जे वी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है, ज्योतिष को नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट क्या है, विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक क्या है, तो चिली है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य क्या है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित लंदन में स्थित है। UNEP का मुख्यालय कहाँ पे, तो नैरोबी में है। 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ग्लोब पर संप्रति औसत तापमान है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित क्या, तो बोत्सवाना में अवस्थित है। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक क्या है, तो 2,4-D है। UP 308 एक प्रजाति क्या है, तो गेहूँ की एक प्रजाति है। नेक्स्ट, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं, तो उस भौतिक परिघटना को कहा जाता है क्या, सुमेरु ज्योति कहा जाता है। क्या, सुमेरु ज्योति कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डैश के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं, तो केवल सूर्य एवं चंद्रमा आते हैं। नेक्स्ट क्या है, समुद्र के जल स्तर का आवधिक वृद्धि और गिरावट को कहते हैं, तो ज्वार और भाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, सूर्य और चंद्रमा में आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में डैश बार ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है, 2 बार चढ़ता है ऊपर और नीचे उतरता है। नेक्स्ट क्या है, डैश यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियाँ जिम्मेदार हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम यह बताता है कि ज्वार और भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियाँ जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, ज्वार की घटना के लिए जिम्मेदार सबसे शक्तिशाली बल क्या, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा डैश के कारण आता है, तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है। नेक्स्ट क्या, आमतौर पर बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच डैश दिन का अंतराल होता है, कि 7 दिन का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्या, लघु ज्वार भाटा नीव टाइड आता है क्या, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर समकोण होते हैं। नेक्स्ट, बसंत ज्वार तब आते हैं जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं। नेक्स्ट क्या है, मध्यवर्ती अर्ध निर्मित माल उद्योग है क्या है, तो औजारों टूल्स का विनिर्माण है। नेक्स्ट क्या, एस्किमो डैश भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्या, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा को डैश कहा जाता है, जल संभर कहा जाता है। नेक्स्ट क्या, पेट्रोलॉजी है, चट्टानों का विज्ञान है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा शिनजियांग प्रांत डैश में स्थित का, चीन प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की प्रोसीड करते, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। म्यांमार का सबसे बड़ा जाति समूह क्या, तो बामर है। आमतौर पर डैश अवधि में पृथ्वी के क्रांड टिट्स नाम का उल्कापात दिखाई देता है, दिसंबर जनवरी में दिखाई देता है।
नेक्स्ट, पश्मीना साल नामक महीन साल नामक महीन साल डैश बकरियों को के अधोलोम से बुना जाता है, तो कश्मीरी बकरियों के अधोलोम से बुना जाता है। नेक्स्ट क्या है, किसी भी स्रोत से प्राप्त शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान डैश होता है, तो 88.89% होता है ऑक्सीजन का द्रव्यमान। नेक्स्ट क्या, समुद्र के सबसे उथले हिस्से हैं महाद्वीपीय जलमग्न सीमा शेल्फ हैं। एक समुद्री मील डैश के बराबर होता है, तो 1852 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, डैश देश बंदरगाह विहीन देश है, क्या, तो मंगोलिया बंदरगाह विहीन देश है। नेक्स्ट, बेली के मोतियों को निरीक्षण किया जा सकता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय निरीक्षण किया जाता है। भारत का पड़ोसी देश डैश समृद्धि को अपने नागरिकों की खुशी के स्तर को मापता है, तो भूटान है। क्या है, भूटान समृद्धि को अपने नागरिकों की खुशी के स्तर पर मापता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। टाइमियस के अभिलेख के अनुसार आकाशीय पिंडों की गति की अवधि के साथ समय की पहचान करने वाले व्यक्ति हैं, तो प्लूटो हैं। न्यूनतम अल्पकालिक प्राकृतिक संकट है बिजली की चमक है। क्या है, बिजली की चमक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी देश का सीमांतर्गत जल क्षेत्र तट से डैश किलोमीटर तक होता है, तो 22.20 किलोमीटर तक होता है। एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल को डैश कहा जाता है, क्या, तो नहर कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 में डैश की होगी, 21 जून की होगी। नेक्स्ट क्या है, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। नेक्स्ट, जब नदियाँ सभी दिशाओं से अपने जल को किसी झील या अवसाद में निःसरण करती हैं, तो निर्मित जल निकासी अपवाह पैटर्न को डैश कहा जाता है, क्या, अभिकेंद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकेंद्री कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समुद्र की एक चौड़ी उप खाड़ी प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो डैश कहलाती है, तो खाड़ी कहलाती है। स्वेज नहर डैश देश में स्थित है, तो इजिप्ट देश में स्थित है। डैश उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी को उद्योग को कहा जाता है, प्रौद्योगिकी को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट, सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में देश है, सूची सेकंड में क्या है, प्रमुख प्राथमिक निर्यात है। चार्ड जो होता है पेट्रोलियम का निर्यात करता है। नाइजर जो यूरेनियम का निर्यात करता है। रवांडा जो है कहवा कॉफ़ी का निर्यात करता है। और बेनिन जो है कपास का निर्यात करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सही सुमेलन के बारे में बात करते हैं। म्यांमार की राजधानी क्या है, तो यंगून है। और कंबोडिया की राजधानी रामपे है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। लाओस की राजधानी वियनतिएन है। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते, वीडियो को एंड करते हुए उसके साथ साथ ही बुक भी ये एंड हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट किसी बुक के बारे में डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।